ହୋଇବ ଭୈରବ ଡାକ ପୃଥିରେ ପଡ଼ିବ ମଡ଼କ କୃଷ୍ଣର କାଳ ଚକ୍ର ଘାତେ ଧରଣୀ କମ୍ପିବ ଅଦ୍ଭୁତେ ତୁପର ତପର ସମର ହୋଇବ ଅତି ଭୟଙ୍କର तपକୁ तोप न पारिब तपर बल बेसी हेब। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप जरा इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। हो सकता है कि ये कहानी आपकी सोच को भी बदल सकता है, क्योंकि हम जिस तरह सोचते हैं भगवान ठीक ही उसके विपरीत सोचते हैं। तो दोस्तों, अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था जिसका नाम है मनोहरपुर, और गांव में 8 से 10 हजार लोग रहते थे। और गांव के पास एक बहुत ही सुंदर सी और प्यारी सी नदी प्रवाहित होती थी। नदी के पास एक बड़ा सा पहाड़ और उसके पास एक सुंदर सी झीली प्रवाहित होती थी, और मानो ऐसा लगता था जैसे जन्नत है। लेकिन वहाँ एक मुसीबत था कि हर साल नदी में बाढ़ आती थी। भले ही नदी की पानी गांव के अंदर तक नहीं आती थी, लेकिन प्रबल बाढ़ के कारण वहाँ के खेतीबाड़ी में काफ़ी कुछ नुकसान होता था। बाढ़ आने से 2-3 दिन पहले गवर्नमेंट लोगों को वार्निंग देता था कि कोई भी नदी के आसपास मत जाना, और जो कुछ भी जरूरी सामान है वो पहले से ही खरीद कर रखना। अगर हो सके तो आप 4 से 5 दिन के लिए इस जगह को छोड़कर कहीं और सुरक्षित जगह में चले जाना, और जैसे ही सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए, फिर यहाँ चले आना। कुछ लोग, जैसे कि आप मान सकते हैं 4 से 5%, अपनी गांव को छोड़कर आसपास गांव में अपने रिश्तेदारों के घर चले जाते थे, और बाकी लोग जो अपने ही गांव में मस्त रहते थे और गवर्नमेंट की वार्निंग को इतना डीपली नहीं लेते थे, और जो लोग गांव छोड़कर चले जाते थे उन पर हंसते थे। उनका यही मानना था कि बाढ़ तो हर साल आती है, लेकिन इससे डर कर, इससे भयभीत होकर हम अपनी गांव छोड़कर किसी और गांव में चले जाएं, ये नहीं हो सकता। हम लोग यहीं रहकर, अपने ही गांव में रहकर बाढ़ का सामना करेंगे। और वैसे भी देखा जाए तो नदी की पानी कभी भी हमारे गांव तक नहीं आती है। मानो इस तरह वो बोलते थे जैसे कि प्रकृति को चुनौती दे रहे हैं। अपनी ही घमंड और अहंकार में मद होकर कुछ समय के लिए वो ये बात भूल जाते हैं, क्या कोई प्रकृति से ज़्यादा बलवान हो सकता है। इसी तरह समय व्यतीत होने लगा। फिर अगला साल आया। हर साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट ने लोगों को वार्निंग दे दिया 3 से 4 दिन पहले कि आप कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाइए, क्योंकि इस बार नदी में ज़्यादा पानी प्रवाहित हो रहा है। इसीलिए इस बार हो सकता है कि खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाए। हर साल की तरह इस बार भी ऐसा ही हुआ कि 5 से 6% लोग गांव छोड़कर चले गए, और बाकी लोग गांव में मस्त मग्न रहे। रात को सभी लोग सो रहे थे, और नदी में ज़्यादा पानी प्रवाहित होने के कारण अचानक बांध टूट गया, और देखते ही देखते नदी का पानी गांव के अंदर चला आया। कोई कुछ सोचने से पहले ही पूरा गांव डुबा दिया। क्योंकि गांव के सभी लोग सो गए थे, इसीलिए कोई कहीं भी जा नहीं पाया। हजारों संख्या में लोग मारे गए, और यह घटना बिजली की तरह चारों तरफ फैल गया। तो दोस्तों, ये कहानी का सही अर्थ शायद आप में से बहुत सारे लोगों को समझ में आ चुका होगा। जिनको भी ये कहानी समझ में नहीं आया, आप इसे दोबारा और एक बार ध्यानपूर्वक सुनिए, जरूर समझ में आ जाएगा। हम सभी अब प्रलय के द्वार देश में खड़े हुए हैं और बांध टूटने की इंतजार कर रहे हैं। तो बांध टूटने से पहले हम सभी किसी सुरक्षित जगह पर क्यों ना चले जाएं? भगवान हमें एक के बाद एक वार्निंग भेज रहे हैं, और हम इसे जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। अगर कल कुछ हो जाए तो फिर भगवान के ऊपर हम क्यों दोष देते हैं? कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बोलते रहते हैं कि ये घटना इतिहास में पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी हो रहा था, आज हो रहा है और कल भी होगा। और लोगों को एडवाइस दे रहे हैं कि तुम इसके लिए क्यों परेशान हो रहे हो। वास्तव में सभी लोग मनोहरपुर गांव के 95% लोगों के जैसे हैं। कमेंट में हमारे कुछ भाई लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि आप जो इस तरह की बातें करने लगते हैं तो लोगों के अंदर डर पैदा होता है, और लोग अंदर से ही वीक होते जा रहे हैं। वास्तविक बात तो यह है कि इसे सुनने के बाद जो भक्त लोग होते हैं उनका शक्ति दोगुना हो जाता है, और जो म्लेच्छ होते हैं वो अंदर से डर जाते हैं कि कहीं कल कुछ हो ना जाए। कोरोना में अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, फिर भी लोगों के अंदर इतना डर पैदा हो गया। तो सोचिए, जब स्वयं भगवान श्री नारायण एक बार अपने हाथ में सुदर्शन धारण कर ले तो पृथ्वी का हालत क्या होगा। इसी चीज़ को महापुरुष श्री श्री जशवंत दास जी कहते हैं, ହୋଇବ ଭୈରବୀ ଡାକ ପୃଥିରେ ପଡ଼ିବ ମଡ଼କ କୃଷ୍ଣର କାଳ ଚକ୍ର ଘାତେ ଧରଣୀ कंपिब अद्भुते। महापुरुष कहते हैं कि आने वाले समय में माता भैरवी गुस्से में थर उठेगी, और उनकी गर्जन से पूरा ब्रह्मांड कांपने लगेगा, और भगवान श्री कृष्ण की सुदर्शन चक्र से पृथ्वी के कोने कोने में प्रलय मचेगा।
कल यहाँ उड़ीसा के जाजपुर, भद्रक और केंझर डिस्ट्रिक्ट में एक प्रचंड शब्द लोगों को सुनाई दिया और लोग कंफ्यूज में हैं कि ये शब्द कहाँ से आया। और पहले भी जाजपुर में एक ऐसा शब्द सुनाई दिया था जो लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, अब ज़्यादा समय नहीं, इसीलिए हम आप सभी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भगवान के श्री चरणों में चले जाइए और वहाँ आप सभी सुरक्षित हैं। अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड के स्वामी नारायण महाविष्णु कल्कि राम श्री 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 सत्य अनंत माधव के श्री चरण कमल में दंडवत करते हुए आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछिए। तो आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।